बड़ी वाहवाही हमारे बीजेपी के साथी करते हैं कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंत्री जी, मैं किसान का बेटा हूं, जो बात कहूंगा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। किसानों ने धरना स्थगित कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद किसानों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उनके ऊपर अनेकों धाराएं लगाने का काम किया। उनके मंत्री के डीसी एसपी सब सारा प्रशासन साथ गया। वो धरना यूपी के किसान तक, किसान नेता रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। मेरा काफी समय खराब हो गया जी, बीच में 2-3 मंत्री बोल लिए, मेरी रिक्वेस्ट है, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची ना जोड़ो, उसका गलैया भी जोड़ो, बिना तनख्वाह देने की भी सरकार यह है। क्योंकि एक लास्ट रह गया जी, लास्ट केवल 30 मिनट बोल 30 सेकंड उपाध्यक्ष। मैं आपके सामने, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की बात हुई, बड़ी वाहवाही हमारे बीजेपी के साथी करते हैं कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें से किसी को 24 फसलों का नाम भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किसान के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं। मंत्री जी एक बार, मंत्री जी बैठिए एक बार बोलिए जस्सी जी। अरे मंत्री जी, मैं किसान का बेटा हूं, जो बात कहूंगा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसान के साथ ऐसे किया जा रहा है। मेरे खेड़ी चोपटा में किसान आंदोलन, जब पंजाब से किसान चले तो धरना शुरू कर दिया। प्रशासन और सरकार के बीच सहमति बनी कि अब धरने को स्थगित करने का काम करो, जो भी केस आपके ऊपर लगे उन हम सब केसों को वापस लेने का काम करेंगे। किसानों ने धरना स्थगित कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद किसानों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उनके ऊपर अनेकों धाराएं लगाने का काम किया। क्या प्रशासन की कोई जबान नहीं है? क्या सरकार की कोई अहमियत नहीं है कि जब वो किसान के सामने कोई वायदा करती तो उसे पूरा करने का काम करें? दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। एक खेड़ी चोपटा में 48 दिन एक धरना चला पिछली सरकार में। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री होते थे, एक उप मुख्यमंत्री होते थे, और वो गए थे, धरने को समाप्त करवाया था। उनके मंत्री के डीसी एसपी सब सारा प्रशासन साथ गया। वो धरना यूपी के किसान तक, किसान नेता वो भी उस धरने को समर्थन देने आए थे उपाध्यक्ष महोदय। और कमाल की बात देखिए, चीफ एक वो धरना था मुआवजे के लिए वो धरना था उपाध्यक्ष महोदय। उस मुआवजे को आज तक 5 करोड़ रुपए की राशि आज तक जारी नहीं की गई, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेटर लिख चुके हैं और किसानों को पूरे पिछले 3 साल से धक्के खाने पड़ रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यह सरकार किसान को तो कोई सुविधा दे नहीं रही। अगर कोई किसान अपने पैरों पे खड़ा होकर कोई काम धंधा शुरू करे, उसको ये सरकार अलग अलग कानून बना के रोकने का काम करते हैं। मैं पोल्ट्री के किसानों का आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। मेरा काफी समय खराब हो गया जी, बीच में 2-3 मंत्री बोल लिए, मेरी रिक्वेस्ट है। पोल्ट्री के किसान उपाध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री के किसान, उनके ऊपर जो सरकार से कोई मदद नहीं लेते और वो अपना बिजनेस करने का काम करते हैं, खेती घाटे का सौदा हो गया उपाध्यक्ष महोदय। अगर किसान उस पोल्ट्री में 2 रोटी कमाने की सोचे तो कभी पोल्यूशन बोर्ड से जाके उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि भाई इसका फार्म का आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के लेके आओ। आपके संसदीय मंत्री खुद पोल्ट्री का काम करते हैं, आप उनसे पूछना कि ये सरकार पोल्ट्री के किसानों को कितना तंग करने का काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और मुद्दा, मैं एक युवाओं का मुद्दा मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची ना जोड़ो, उसका गलैया भी जोड़ो, बिना तनख्वाह देने की भी सरकार यह है। क्योंकि 11 मार्च 2024 को उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय अभी हुआ नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ना इंसाफी मत कीजिए, मेरे साथ रिक्वेस्ट है उपाध्यक्ष महोदय। 11 मार्च 2024 को डी ग्रुप के 1500 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से लगाने का इस सरकार ने काम किया। 11 मार्च 1 साल हो गया, 800 बच्चे ऐसे उपाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष बैठिए, विधायक जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप सभी दे दीजिएगा, आप सभी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड। अध्यक्ष महोदय 1 सेकंड, अध्यक्ष महोदय
सिर्फ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की सिर्फ एक ही बात बताना नहीं, चाहूंगा नहीं, एक सर आप अपनी बात रखिए, आपका द्वार। उपाध्यक्ष महोदय, 1900 होमगार्ड के बच्चों को हटाया गया। 1900 बच्चों को हटाया किस नाम पे? रिपोर्ट दर्ज हुई, अनिल विज जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी ने जांच की, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, ये हैरानी है कि 1900 बच्चे आज घर बैठे हैं। उसके बाद होमगार्ड की भर्ती भी हो गई, लेकिन इन बच्चों को लेने का काम नहीं किया। एक लास्ट रह गया जी, लास्ट केवल 30 मिनट बोल 30 सेकंड। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अभी बहुत गुणगान करते हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का। मैं कहता हूं खट्टर साहब की जबान थी, उन्होंने 20 फरवरी 2018 को स्टूडेंट इलेक्शन करवाने की, बहाली करने की हाँ भरी थी। आप उनकी पूरी कीजिए, इलेक्शन भी करवाए। डॉक्टर कृष्ण, अध्यक्ष महोदय, अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।